नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए चंडीगढ़ में है और ये हैं चंडीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन जी। संजय टंडन जी, आपका पहले तो प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके मुद्दों पर आए, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अरसे से देख रहे हैं आप बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते रहे, इस बार खुद लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? पार्टी ने जो जो जिम्मेवारी दी है पिछले 25 साल में हम उसको निभाते रहे हैं। जब लड़ाने की जिम्मेवारी थी, जब प्रभारी की जिम्मेवारी थी तो वो काम किया। आज पार्टी ने हुक्म किया कि आप चुनाव लड़िए, तो आज हम चुनाव के मैदान में आ गए हैं। हम तो एक सिपाही हैं, जो हमारा कैप्टन ऑर्डर करता है हम वो कर देते हैं। और जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़बरदस्त है। चंडीगढ़ के अंदर एक अभूतपूर्व विजय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। और आपने चंडीगढ़ में आप शुरू से आप पार्टी का काम देखते रहे हैं, लेकिन जो आपके विपक्ष में आए हैं वो तो बार बार क्षेत्र बदलते रहे हैं, कैसे देखते हैं? हर आदमी की अपनी नेचर होती है और उनको उस नेचर का जवाबदेही करनी पड़ेगी। हमारी नेचर है, हम सेवा भाव से लगे हुए हैं। जो है लोग हमारे को उस सेवा भाव की वजह से हमारे को प्रेफर कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। लोगों को चाहिए कि जो व्यक्ति उनके पास हो, अवेलेबल हो, उनके साथ मिलनसार हो, घर में उनके साथ चल सकता हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे हो, तो ऐसा व्यक्ति लोग चाहते हैं। और मैंने आपका देखा कि आपने अपना एक मैनिफेस्टो भी निकाला जिसमें रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर और शिक्षा पर खास फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमने उसके अंदर जो उसको बनाने के लिए हमने पूरा लगभग 12,000 लोगों के उसके अंदर जो लोगों के सुझाव लिए गए और वो सुझाव लेने के बाद ही वो सारा का सारा उसको प्रिपेयर किया गया। बड़ा विस्तृत लगभग पिछले 2-3 महीने से हमारे पार्टी की टीम इसके काम के लिए लगी हुई थी और मेरे को बहुत गर्व है कि जो ऐसी टीम के मैं भी एक सदस्य हूँ और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके एक एक क्षेत्र के लोगों को उसके बीच में समाहित करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि संजय टंडन चंडीगढ़ के जिन सेक्टरों में जा रहे हैं उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह लोग संजय टंडन जी को रोककर उनका स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, पटका पहना रहे हैं और आप देखिए कि भीड़ का जो इस समय आलम है, आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ में कई जगह जाम लग जा रहा है इस चक्कर में, जबकि ये शाम का समय है, लोगों के ऑफिस से घर लौटने का समय है और जिस हिसाब की यहाँ पर भीड़ है, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 में बीजेपी ने चुनाव जीता, 2019 में बीजेपी ने चुनाव जीता, तो 2024 में भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है और ख़ास तौर पर संजय टंडन का स्वागत करने वालों में युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जो आप कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों का जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है वो दर्शा रहा है कि बीजेपी यहाँ बढ़त लिए हुए है। तो आपने देखा कि किस तरीके से संजय टंडन जी को विभिन्न सेक्टरों में लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर, जहाँ भी आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी जाति हो, वर्ग हो, धर्म हो, लिंग हो, सब आपके समर्थन में निकल रहे हैं। तो 2014 और 2019, 2024 में क्या रहने वाला है? 14 और 19 में तो आप लगे हुए थे। जो 2024 में 14 और 19 से भी अधिक अच्छा रिजल्ट रहेगा। इस बार हम 400 पार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी। और आपके जो विपक्ष में है, मैं देख रहा था उनके कुछ बयान, तो उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम में जो घटना हुई थी उसी को लेकर वो सीधा आप पर ही निशाना साध रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। वो नए नए आए हैं चंडीगढ़ में 40 साल के बाद। उनको यहाँ का भी एरिया की जानकारी नहीं है। अभी थोड़ा जानकारी ले लें, उसके बाद हो सकता है 5-10 साल बाद कुछ वो बातचीत करने के लिए वो तैयार हो जाए। और अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर आज गंभीर आरोप लगे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए जो उनकी आधी पार्टी तो जेल में है और मुख्यमंत्री बेल में है, तो अभी तो उनको अपने अंदर घर देखना है। उनका जो काम करने का तरीका और कांग्रेस के साथ जो उनका जो उन्होंने जोड़ मेला है वो कितना अपॉर्चुनिस्टिक है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि उन दोनों की आपस की ना कोई राजनीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई तरीका काम करने का। सिर्फ एक चीज़ में वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो है भ्रष्टाचार करने में। एक से एक बढ़ के उनकी है। जब इनका शुरुआत करी थी तब इन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं
मैं वैगन आर में चलूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, अगर किसी ने आरोप लगाया मैं रिज़ाइन कर दूँगा, मैं कांग्रेस के साथ कभी भी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये ऐसे हैं, क्या क्या बोला उन्होंने। और अभी जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी पहली रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस ने फाइल करी थी इनके खिलाफ। अब जो इनकी आपसी जो ये गठबंधन है या ठगबंधन है इसके ऊपर ये तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जनता को समझ आ गई है कि ये जो इन्होंने काम जो आपस में जो किया है, पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए हैं। जी संजय जी, एक प्रश्न और है कि सांसद निर्वाचित होते ही आप ऐसा कौन सा काम जो है प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जो कि आपको लगता है कि चंडीगढ़ को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय? देखिए, चंडीगढ़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मुद्दों को जल्द से जल्द टेबल पर लाकर उनको सल्यूशन उसका किया जा सके, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिसके लिए मैंने कहा है कि कम से कम हर जो है 2-3 महीने में एक बैठक ऐसी हो जिसमें MHA के अधिकारी भी हों, लोकल अधिकारी भी हों और यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट उसको जो है वो बना सकें, उनके माध्यम से वो कार्य हो सके और वो उस मीटिंग को चेयर करें ताकि मुद्दों को वंस फॉर ऑल उनको टेबल पे बैठकर उनका सॉल्यूशन किया जा सके। जी, बहुत धन्यवाद संजय टंडन जी। तो ये थे संजय टंडन जी जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनावी मुद्दों से जुड़े सवालों पर अपनी राय रखी है और बताया है कि चंडीगढ़ के लिए क्या करेंगे, और हमने अपने आपको दिखाया है कि किस तरीके से चंडीगढ़ में जन समर्थन इनको मिल रहा है और उसके आधार पर ये विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि जो 2024 की जीत है वो 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत होगी और चंडीगढ़ से जो कमल है वो एक कमल ये मोदी जी के 400 कमलों में शामिल होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।